जहानाबाद में धूमधाम के साथ मनाया गया देश का 65वां गणतंत्र दिवस समारोह। गांधी मैदान में संपन्न हुआ मुख्य समारोह। मगध प्रमंडल के आयुक्त आर.के. खंडेलवाल ने किया झंडोत्तोलन। निकाली गई आकर्षक झांकियां। मोदनगंज प्रखंड के ओकरी गांव में एक युवती के साथ गैंग रेप की जहानाबाद महिला थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी। डरमा गांव की निवासी युवती ने ओकरी के मुखिया और मोदनगंज प्रखंड प्रमुख पर बलात्कार करने का लगाया आरोप। युवती ने कहा, नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाया घर में, बंदूक का भय दिखाकर रात भर किया बलात्कार। देश का 65वां गणतंत्र दिवस समारोह जहानाबाद में धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर सुबह से ही सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में चहल पहल थी। सर्वप्रथम कारगिल चौक पर शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। यहां पर मगध प्रमंडल के आयुक्त आर.के. खंडेलवाल, जहानाबाद के डीएम मोहम्मद सुहेल, एसपी सायली धूरत सहित कई पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह गांधी मैदान में संपन्न हुआ। यहां आयुक्त ने झंडोत्तोलन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। आयुक्त ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए कहा कि जहानाबाद जिला प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। शांति के साथ यहां विकास की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। यहां पर कई स्वतंत्रता सेनानियों को शाल देकर सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में कई आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बालिका विद्यालय के द्वारा निकाली गई झांकी ने। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाली गई झांकी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि तीसरे स्थान पर निर्वाचन विभाग की झांकी को पुरस्कार दिया गया। मुख्य समारोह के बाद समाहरणालय में डीएम मोहम्मद सुहेल, पुलिस कार्यालय में एसपी सायली धूरत, अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ मनोरंजन कुमार, जिला परिषद में अध्यक्ष संगीता देवी ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। छात्राएं आई है और के बाद स्वागत करेंगे इस परम दृश्य का। बिहार होमगार्ड के जवान मंच के आगे आगे सलामी देते हुए एमसीसी गांधी स्मारक इंटर स्कूल आगे नवोदय विद्यालय के छात्र कदम ताल करते हुए मुरलीधर उच्च विद्यालय की छात्राएं एक लय एक ताल राष्ट्रीय सल्यूट, सावधान। श्रीमान इनके झांकी का विषय विशेष फसल योजना अंतर्गत स्वागत करेंगे ताली से इन झांकियों का। आत्मा जहानाबाद की झांकी के बाद जिला कृषि कार्यालय की झांकी कृषि यांत्रिकीकरण
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, सामने झांकी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बालिका आवासीय विद्यालय, कल्याण विभाग। क्या बात, कितना मनोरम दृश्य। जैसे जैसे झांकी है आपकी ताली आवश्यक है। इस अभियान के किसान बख्शी थी कारगिल विजय अभियान। स्वागत करेंगे ताली से, दर्शक दीर्घा से भी ताली से स्वागत। चलाए जा रहे कार्यक्रमों को प्रदर्शित करता यह झांकी मंडल कारा नहीं सुधार गृह, कंप्यूटर प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान जहानाबाद। एसेंट पब्लिक स्कूल की ये झांकी छोटा परिवार, खुशियां, बच्चों को समय समय पर दिए जाने वाले टीके, जनसंख्या वृद्धि के दुख, पढ़ने लिखने और कुछ करने की उम्र में शादी, ये अच्छा नहीं। बाल विवाह क्यों नहीं, पत्ता तोड़ता, अब इसे वापस इस पेड़ में जोड़ दो। मूर्ख, यह कैसे संभव है? जिस प्रकार इस पत्ते को तुम वापस जोड़ नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार तुम्हें यह कोई हक नहीं कि तुम किसी का वध करो, क्योंकि जिस अच्छा 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 ए बाबू, तो मेरी सबसे प्यारी अपने विभाग क्या है, विभाग क्या है तो उधर जाके पहले हल ले यार, अपने लगे। सबसे जरूरी कार्ड। हमें देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने को भी प्रेरित करता है। ये दिन हमें अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद दिलाता है जिनके बलिदान के कारण ही हमारा देश आजाद हुआ है। आजादी के बाद हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। इसी कड़ी में बिहार राज्य भी निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आज बिहार की आर्थिक वृद्धि दर, बेहतर प्रशासन व कानून व्यवस्था की सभी जगह चर्चा होती है। जहानाबाद जिला भी प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। जिला प्रशासन की मेहनत और आप सबों के सहयोग से जहानाबाद जिला निरंतर सफलता की नवीन बुलंदियों को छू रहा है। आपके जिले में संचालित सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम का सिकरिया मॉडल दुनिया में प्रसिद्धि पा रहा है। शांति के साथ विकास का जो नायाब नमूना जहानाबाद ने प्रस्तुत किया है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। इसी तर्ज पर अत्यंत पिछड़े रूप से पिछड़े 15 पंचायतों में शुरू किया गया जिला प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम है। इस जिले में मात्र 18 विद्यालय ही अब भूमिहीन रह गए हैं, जिसके लिए भूमि की व्यवस्था की कार्रवाई की जा रही है। सभी विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है और किचन शेड का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 2013-14 में पाठ्य पुस्तक वितरण, पोशाक वितरण, साइकिल वितरण आदि योजनाओं में भी लगभग लक्ष्य को पूरा हासिल कर लिया गया है। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बहुआयामी, सर्वसुलभ और उच्च स्तर का बनाना है। आम जनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन सतत प्रयत्नशील है। सदर अस्पताल के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। सदर अस्पताल की क्षमता 53 बेड से बढ़ाकर 116 बेड कर दिया गया है। इसी प्रकार हुलासगंज एवं शकूराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को
30 बेड का अस्पताल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सदर अस्पताल में ICU कार्यरत हो गया है। इस वर्ष 16 उपकेंद्र प्रसवों पर भी प्रसव की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। सड़कें विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत इस वर्ष 45 योजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 114 पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण की 50 योजनाओं पर भी कार्य चल रहा है, जिसमें मुख्यतः आंगनवाड़ी केंद्र, सड़क, चापाकल, स्कूल भवन इत्यादि हैं। नक्सलवाद से प्रभावित रहे इस जिला के युवाओं को सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी उपक्रमों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्राप्त हों, इसके लिए कौशल विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। प्लास्टिक तकनीक एवं अन्य रोजगारोन्मुख ट्रेड में सीपेट हाजीपुर से 2 बैच का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है एवं 2 बैच का प्रशिक्षण चल रहा है। इस प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अच्छी नौकरियां भी मिल रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। जहानाबाद जिला में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कुल 5 उद्योगों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें ITC, हल्दीराम आदि कंपनियां जहानाबाद जिले में उद्योग लगाने के लिए इच्छुक हैं। स्थानीय उद्यमियों को भी उद्योग लगाने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। फूड प्रोसेसिंग एवं कृषि आधारित उद्योगों के लगने से यहाँ के किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड अंतर्गत ओकरी गांव में विवाहिता एक युवती के साथ गैंग रेप किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। टरमा गांव की निवासी युवती ने मोदनगंज प्रखंड के प्रमुख राजीव शर्मा और ओकरी पंचायत के मुखिया श्यामनंदन शर्मा पर पूरी रात बारी बारी से बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया है और दोनों पंचायत जनप्रतिनिधियों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए जहानाबाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती के अनुसार घटना 10 दिसंबर 2013 की शाम 5 बजे से दूसरे दिन 4 बजे भोर तक की है। प्राथमिकी में युवती ने कहा है कि नौकरी दिलाने के नाम पर मुखिया श्यामनंदन शर्मा ने उसे अपने घर ओकरी बुलाया। युवती के अनुसार रिश्ते में मुखिया उसके नाना लगते हैं। प्राथमिकी के अनुसार जब वह मुखिया के घर में पहुंची तो थोड़ी देर बाद प्रखंड प्रमुख राजीव शर्मा भी पहुंच गए और घर का दरवाजा भीतर से बंद कर दोनों शराब पीने लगे। फिर बंदूक का भय दिखाकर और मुंह को रुमाल से बंद कर पूरी रात दोनों के द्वारा बारी बारी से बलात्कार करने का युवती ने आरोप लगाया है। प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि इस घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी गई और फिर 4 बजे भोर में गाड़ी से घर भिजवा दिया गया। महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जी, हमको 10 दिसंबर को मुखिया और प्रमुख मुखिया जी श्यामनंदन शर्मा ओकरी के हैं और प्रखंड प्रमुख राजीव शर्मा दोनों बोले कि जी तुम अगर नौकरी, मुखिया जी बोले कि नौकरी तुम करोगी, तो हम बोले कि जी हाँ। पिताजी को बोले कि नौकरी करना अपने बेटी को चाहते हैं, तो पिताजी बोले कि हाँ जो ठीक है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो पिताजी 9 तारीख को हमको 9 दिसंबर को फोटो लेकर उनके पास भेजे। 9 दिसंबर को फोटो लेकर उनके पास भेजे। 9 दिसंबर को फोटो लेकर उनके पास गए। उसके बाद में फिर फोटो दे दिए। उस समय बोले कि ऑफिसर नहीं आए हैं, जब तू अपना नंबर दे दो, तुमको जब फोन करके बुलाएं तब तुम मेरे पास चले आना। उसके बाद में हम घर चले आए तो 10 दिसंबर को 3 बजे शाम को फोन करके हमको बुलाए। तो हम बोले कि सर सत्संग पिताजी चले गए हैं सर, इसीलिए नहीं आ सकते हैं, शाम का समय लौटेंगे कैसे फिर टर्मा। तो बोले कि हम गाड़ी से भेजवा देंगे, तुम चले आओ मेरे पास, किसी भी तरह से चले आओ, नहीं तो ऑफिसर चला जाएगा। तो हम चले गए किसी भी तरह से। उसके बाद में फिर उनके घर गए तो वहाँ कोई नहीं थे, वो अकेले थे। मुखिया जी श्यामनंदन शर्मा अकेले थे अपने घर में। तो हम बोले कि नाना नानी कहाँ है, नाना रिश्ता में लगते हैं। हम बोले कि नाना नानी कहाँ है, तो बोले कि घूमने नानी गए हैं।
जो थोड़ी देर में चले आएंगे, हम ऑफिसर को लेके आते हैं, तुम बैठो। तो हम बैठ गए। उसके बाद में फिर बहुत फुसला बहला के बैठा है। उसके बाद में फिर राजीव शर्मा प्रखंड प्रमुख है, उनको साथ में लेके आए और अंदर से केवाड़ी बंद कर लिए, गेट बंद कर लिए, दरवाजा बंद कर लिए। उसके बाद में फिर हमको डर हो गया कि क्या बात है कि अंदर से गेट क्यों बंद कर लिए। तो हम बोले कि लेट हो रहा है सर, जल्दी कीजिए, हमको घर भी जाना है। तो बोले कि जे बैठो बेटा, फुसला के बैठा दिए। उसके बाद में दोनों दारू एक साथ पीने लगे। तो हम बोले कि सर हमको किसी भी तरह से जाना है। तो हमको गाली गलौज बहुत दिए। उसके बाद में उठे प्रमुख शर्मा, हमारे सीने में राइफल सटा के बोले कि जे बहुत गंदा गंदा गाली दिए, गिलान के। उसके बाद में बोले कि तुम चुप रहो, जो मैं कहता हूँ सो सुनो। उसके बाद में हम बहुत डर गए, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। हम रो रहे थे, बहुत कस के चिल्लाने लगे। तो मेरे मुंह में रुमाल ठूस के हम सब जबरदस्ती बारी से दोनों बलात्कार, रात भर बलात्कार किए। उसके बाद में फिर सुबह 4 बजे 4:30 में मेरे घर पहुँचाए। गाँव की चांदनी कुमारी आई हुई है हमारे यहाँ। तो ये वहाँ श्यामनंदन शर्मा और राजीव शर्मा पर आरोप लगाई हैं रेप करने का, कि 10 दिसंबर की रात को मेरे साथ इन्होंने आशा में नौकरी लगाने का झांसा देकर के हमारे साथ में बलात्कार किया है। तो एक मुखिया है, राजीव शर्मा प्रमुख हैं, श्यामनंदन शर्मा मुखिया हैं, राजीव शर्मा प्रमुख हैं। लड़के के रिश्ता में क्या लगता है मैडम? रिश्ता में बता रही है कि हमारे नाना लगेंगे, नाना लगते हैं। उन्होंने झांसा देकर के साइन करना है बुलाया और मेरे साथ दोनों बारी से बलात्कार किया।